Once again, welcome back to new video of human physiology, digestion and absorption. As we recently studies our topic, we have to start from 16.1.2 digestive gland. तो बेसिकली डाइजेस्टिव ग्लैंड हम पढ़ने से पहले स्टार्ट करते हैं एक ओवरफ्लो से, फ्लो चार्ट से। डाइजेस्टिव ग्लैंड आखिर में होता है क्या? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे मेनली ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम जो एक्ट करते हैं इसके ऊपर, कौन से पोर्शन में कौन से एंजाइम एक्ट करते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड अगर हम देखें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन से आते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में आते हैं लीवर, सलेवरी ग्लैंड एंड आफ्टर दैट पैनक्रियाज। ठीक, तो पहले हम सलेवरी ग्लैंड को कवर करते हैं। तो सलेवरी ग्लैंड तीन होते हैं, एक होते हैं पैरोटिड, एक होते हैं सब मैक्सिलरी, एक होते हैं सब मैंडिबल। सब मैंडिबल, पैरोटिड बिलोचिक, मैक्सिलरी सब लोअर जॉ, मैक्सिला मैंडिबल। तो मैक्सिलरी मैंडिबुलर कहाँ है? लोअर। सॉरी, एक सब मैंडिबल नहीं, सब लिंगुअल है, मैं मिस्टेक। सब लिंगुअल। लिंगुअल किसको बोलते हैं? टंग के लिए रिलेट किया जाता है, सब लिंगुआ। तो ये बिलो टंग। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा is an important, it's not extra content we deliver in NCERT, only we written at electrolytes होते हैं, it's important, it's all every line important. सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, 3 एंजाइम होते हैं, प्लस सलेवरी अमाइलेज या फिर अल्फा अमाइलेज या फिर टाइलिन प्लस लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल। ये हमारे इसके कंपोनेंट और ये सारे इम्पोर्टेंट है। ओके, सब ये रिमेम्बरिंग वाली कंटेंट है। तो फिर हम थोड़ा एनसीईआरटी पे आते हैं। एनसीईआरटी क्या कहता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कनाल इंक्लूड सलेवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज। बताया, लीवर, सलेवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज। Saliva is the mainly produce of 3 pair: salivary gland, parotid cheek, submaxillary, submandibular lower jaw, and the sublingual below the tongue. These glands situated outside the buccal cavity secrete salivary juice into buccal cavity. This is important. ये सारे ग्लैंड आउटसाइड सिचुएटेड आउटसाइड है। दिस ग्लैंड बक्कल कैविटी के आउटसाइड सिचुएटेड है, जहाँ पे सिक्रेट करते मैंने बताया था कि ये बक्कल कैविटी, अगर ये हम ह्यूमन का फेस देखें और ये नेक देखें तो बक्कल कैविटी में पूरा एरिया आ जाता है, ओरल में ये आता है, तो ये याद रखना। तो बक्कल कैविटी से बाहर होता है। तो ये इस मैक्सिमम इसके अंदर जो क्वेश्चन फ्रेम होता है, ये चीक पे क्वेश्चन फ्रेम होगा। ठीक है, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और ये आउटसाइड करते हैं, इनसाइड करते हैं। मे बी फॉल्स ट्रू में मैंने इस चीज़ में क्वेश्चन हाईलाइट करना भूल गया था। तो ये इसके स्पेस पे क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो यही से क्वेश्चन सारा ये जो मैंने लिखा है, इसमें जो क्वेश्चन की बात करें तो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल में सेरोसा किस चीज़ से बना है? आउटर लेयर मेसोथेलियम से।
सम कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलरिस वो होता है, वो स्मूथ मसल से बना है, ये भी पूछ सकता है। आउटर लेयर में कौन कौन से होते हैं, मस्कुलरिस में कौन कौन से होते हैं, ये भी पूछ सकता है। ब्लड वेसल्स कनेक्टिव टिश्यू किस में पाए जाते हैं, तो ये भी पूछ सकता है। सब मस्कुलर लेयर में होते हैं लूज कनेक्टिव मस्कुलर टिश्यू, इसमें नर्व ब्लड वेसल लिम्फ पाया जाता है। मेनली इस पर पूछेगा कि किस में पाया जाता है। ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वो मैंने आगे बता दिया। रूगे और विलाई, इसमें कंफ्यूजन करता है कि रूगे कहाँ प्रेजेंट होता है, विलाई, मेनली विलाई पे क्वेश्चन आता है, तो एक ये भी लाइन क्वेश्चन बनाएगा बस। माइक्रोविलाई क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, टेस्ट वगैरह में पूछेगा, नीट शायद ही पूछे। विलाई आर सप्लाइड विथ नेटवर्क कैपिलरीज आर लिम्फ वेसल कॉल्ड लेक्चर्स, ये पूछ सकता है लाइन देके। म्यूकोजल एपिथेलियम का गॉबलेट सेल होता है, तो ये गॉबलेट सेल का डायरेक्ट पूछेगा कि गॉबलेट सेल किस चीज़ को सीक्रेट करता है, तो सीक्रेट म्यूकस। म्यूकसा आल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन स्टोमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड, म्यूकोसा गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर्म करता है, ये मैंने आगे लिख दिया है, ठीक है। और मेनली यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेट 1.2 to 1.5 kg इन एडल्ट ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन में होता है। इट्स ऑल्सो क्वेश्चन, इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। जस्ट बिलो द डायफ्राग्राम, हैज टू लोब्स होते हैं। हिपैटिक लोब्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कंटेनिंग हिपैटिक सेल, यानी जो लीवर होता है, ये जो लीवर है एक्चुअली ये थोड़ा लार्ज बनेगा इस तरीके से, ये दो डक्ट आएंगे, फिर यहाँ आगे जाके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके दो लोब होते हैं एब्डोमिनल कैविटी। हेपेटिक लोब्यूल आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है, हेपेटिक लोब्यूल इसके स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लीवर कंटेनिंग हिपैटिक सेल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, ये भी क्वेश्चन पूछता है। जो हिपैटिक सेल होते हैं इसके एक्चुअली इसके स्ट्रक्चर बहुत ही डीप स्ट्रक्चर, जिससे हम पढ़ के कोई मतलब नहीं, बनाने के लिए बनाओ, टाइम टेकिंग चीज़ है, बस याद रखो। हिपैटिक सेल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, each lobule is covered by thin connective sheet called Gleason capsule, it's also important line. Bile secreted the hepatic cell passes through hepatic duct, is stored in concentrated in thin muscular sac called gallbladder। इस लाइन को बहुत कॉम्प्लेक्स, इसको हम फिगर में डिनोट करेंगे, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। ग्लीसन कैप्सूल से कवर होता है, बाइल जो सीक्रेट होता है ना यहाँ पे होता है गल ब्लैडर, और यहाँ से बाइल सीक्रेट जो करता है लीवर, वो कंसनट्रेटेड होता है थिन मस्कुलर सैक में, जिसे हम लोग कहते हैं गल ब्लैडर, और ये यहाँ से सीक्रेट होके यहाँ स्टोर होता है, बाइल यहाँ स्टोर होता है। तो पूछेगा बाइल स्टोरेज, तो गल ब्लैडर। डक्ट ऑफ गल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट along with hepatic duct form a common bile duct, with hepatic duct form the liver to form common bile duct। तो common bile duct ये रहा। इस फिगर में आई थिंक लीवर को गायब ही कर दिया, कोई नहीं, अपन यहाँ पे लीवर का ये बना लेते हैं। एक ये आएगा लीवर का, एक ये आ रहा, एक ये आ रहा, और ये रहा हमारा गल ब्लैडर। Gallbladder ये रहा। The bile duct and the hepatopancreatic duct together open into the duodenum as common hepatopancreatic duct, which is this one। ये डक्ट, ये दोनों डक्ट यहाँ से आया, और ये गलब्लैडर का डक्ट है, और ये जो मीटिंग पॉइंट है इसे कहते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, विच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, और यही जिस स्फिंक्टर से गार्ड होता है जिसे कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। एक्चुअली इट्स अ मिस्टेक, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट वहाँ नहीं होता, वो तो कॉमन बाइल, मैंने ये मिस्टेक कर दी, यहाँ होता है वो, तो यहाँ पे स्फिंक्टर होता है। ये फिर ध्यान रखना, मैं कैसे मिस्टेक करेंगे। हिपैटिक और पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाज से रिलेटेड है, और हिपैटिक लीवर सेल से रिलेटेड डक्ट होता है, तो ये यहाँ है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, यहाँ है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, यहाँ है, जो गार्डेड है किससे, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से, और ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से गार्डेड होता है। इसका हम एक स्ट्रक्चर डोनेट करेंगे, अब इसका स्ट्रक्चर हम बना के समझाते हैं, पूरी चीज़ों को समराइज करते, ठीक है। ये हमारा लीवर है, ये हमारा लीवर है, ठीक। यहाँ से एक लेयर है, यहाँ से एक है, और यहाँ पे हमारा है गल ब्लैडर। गल ब्लैडर का कुछ ये स्ट्रक्चर है,
और ये आके आगे कंटिन्यू कर रहा है और ये आगे आके कंटिन्यू हो जाता है। और ये कहाँ जाके ओपन होता है? हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और ड्यूडेनम भी यहाँ पे कंटिन्यू होता है, जस्ट लाइक दैट कि ये ड्यूडेनम है हमारा। ये सिक्रेशन, ये अपना अलग स्ट्रक्चर जाता है, ये अलग स्ट्रक्चर जाता है, ठीक है। ये अपना अलग स्ट्रक्चर कंटिन्यू करता है और हम इसे यहाँ कंटिन्यू करते हैं। और ये पेनक्रियाज का है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही डार्क बन गया, पतला ही बनाते हैं, ठीक। और ये यहाँ कंटिन्यू करता है। और इसकी बात करें तो ये अपना कंटिन्यू आगे जाएगा, ये एज यूजुअल अपना कंटिन्यू आगे जाएगा, इसको अपने से कोई मतलब नहीं। ये अपना ड्यूडेनम ऑटोमेटिक अपना, और ये हमारा पेनक्रियाज हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ ओपन होता है, ये यहाँ ओपन होता है। किस तरह से ओपन होता है? ये यहाँ पर आके स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बनाता है। ये हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ये एक्चुअली यहाँ जाके ये दोनों कंटिन्यू होके यहाँ होगा। ये वाला जो फिगर है ना, इसके अंदर रहता है। ये अपना सिक्रेशन यहाँ छोड़ता है, पेनक्रियाज, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, और ये होता है हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। इसे कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। और इसके अंदर होते हैं एसिनाई, एसिनाई होता है, ठीक है। एसिनाई यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, एसिनाई जो होते हैं ना वो मेजोरिटी होते हैं। वो कितने होते हैं? 99%, ठीक है। एसिनाई कितने होते हैं? 99%। और पेनक्रियाज क्या है? ठीक है, पेनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, पेनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब पेनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन मतलब कि बोथ एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन में क्या फ़र्क है? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के सिक्रेशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। इंडोक्राइन जो है ना, जो इंडोक्राइन होता है वो अपने सिक्रेशन अंदर छोड़ता है, ठीक है। वो अपने सिक्रेशन अंदर छोड़ता है, और एक्सोक्राइन पाथ से छोड़ता है इंटरनली, ठीक है। एक्सो और इंडो, ठीक है। तो ये यहाँ पर बस ये जानो कि ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, बेसिकली इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। अब ये पूछेगा कि एक्सोक्राइन कौन है, इंडोक्राइन कौन है। तो एसिनाई क्या है? एक्सोक्राइन है, ठीक है। और इसके अंदर एक प्रेजेंट होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये थोड़ा आउटर है, ये समझना पड़ेगा। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या है कि ये 1 से 2% पाया जाता है, ठीक है। तो ये एसिनाई है, एक्सोक्राइन पोर्शन जो कि 99% पाया जाता है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस 1 से 2% पाया जाता है। पेनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई क्वेश्चन है, पेनक्रियाटिक डक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें अभी बेसिकली मैंने ये बता दिया, अब थोड़ा सा आगे बताते हैं, ठीक है। तो pancreas is composed of both exocrine and endocrine elongated organs situated between the C-limb shape between duodenum, देखना सी शेप ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट है। एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रेट एन अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम एंड, देखो तो जो मैंने बताया ना दो होते हैं। एक्सोक्राइन पोर्शन किसको सिक्रेट करता है? अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस को। तो एक्सोक्राइन पोर्शन किसको सिक्रेट करता है? यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक्सोक्राइन किसको सिक्रेट करता है? अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस को। किसको सिक्रेट करता है? अल्कलाइन पेनक्रियाटिक। अब वो कौन कौन से हैं हम उसे भी पढ़ेंगे, अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस को भी पढ़ेंगे। इंडोक्राइन पोर्शन सीक्रेट हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। और इंडोक्राइन जो पोर्शन होता है, इंडोक्राइन पोर्शन सीक्रेट इंसुलिन ग्लूकागोन, ठीक है। अब इंसुलिन
को कौन सेल सिक्रेट करता है, यहाँ ये बात हमें याद रखना है। मेन तो यहाँ ये है, ठीक है। अब तुम्हें दिखाओ कि मैं पहले एक्सोक्राइन पोर्शन को डील करता हूँ, फिर इंडोक्राइन पोर्शन को डील करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से जो अब खाना की डाइजेशन जो हो रही थी, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, या फिर मैं नीचे स्लाइड को कंटिन्यू करता हूँ। देखो अब यहाँ से मैं डायडेनम, ड्यूडेनम और पेनक्रियाज को रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। पेनक्रियाज को ड्यूडेनम से रिलेट कर रहा हूँ। अब जो खाना स्टोमक से आ चुका है ड्यूडेनम में पास होते हैं, तो जो ड्यूडेनम में क्या होता है कि जो प्रोटीन को ट्रिप्सिनोजिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, काइमोट्रिप्सिनोजिन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये सब क्या होता है एक्टिव स्टेट में नहीं प्रेजेंट होते। कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। ये सारे इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट हैं, इनएक्टिव स्टेट। अब इसको स्टेट, इन सब एक्टिव स्टेट में है, तो यहाँ पे क्या होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम आएगा, और सबसे पहले ट्रिप्सिन को एक्टिव करेगा, ठीक है। तो ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिनोजेन पे एक्ट करके ट्रिप्सिन बना देगा, और ये ट्रिप्सिन बाकी इनएक्टिव को एक्टिव करेगा। अब क्या बच रहा है? काइमोट्रिप्सिन, इस पे कौन एक्ट करेगा? ट्रिप्सिन, और क्या बना देगा? ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजेन है ना, काइमोट्रिप्सिनोजेन है, काइमोट्रिप्सिनोजेन, और इसको क्या बना देगा? काइमोट्रिप्सिन। अब फिर ये इस पे एक्ट करेगा, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज पे ही एक्ट करेगा, इसको क्या बना देगा? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये सारे एंजाइम रिलीज होके इन सब चीज़ों को, मतलब ये पूरा लास्ट फॉर्म नहीं टूटा, लास्ट फॉर्म इससे जाके टूटता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये पेनक्रियाटिक से एंजाइम रिलीज करा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये तो डाइजेशन हुआ, इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस पर अंतिम हथौड़ा लगेगा, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। और हम जो खाना खा रहे हैं, अब उसके अंदर क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीन टूटेगा पेप्टाइड्स में। प्रोटीन पेप्टाइड्स एक ही चीज़ है, प्रोटीन पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड टूट के अमीनो एसिड बनेगा, डबल अमीनो एसिड। अभी तो ये डाई पेप्टाइड बनेगा, डाई पेप्टाइड, ठीक है। अगर सिंगल जब बनेगा तब क्या बनेगा? अमीनो एसिड, ठीक है। और फिर बढ़ता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या होता है? 70% ऑफ स्टार्च, जो 30% तो माउथ में स्टार्च डिजॉल्व हो जाता है। स्टार्च एक्चुअली ग्लूकोज का फॉर्म है, ट्रिपल ग्लूकोज, और ये फिर माल्टोज में टूट के बनता है, जो कि ग्लूकोज 2 ग्लूकोज का, ठीक है। फिर तीसरा आता है, ये दूसरा, ये पहला, फिर तीसरा आता है पेनक्रियाटिक लाइपेज, या फिर लिपिड्स कह लो। तो लिपिड्स फिर किस चीज़ में टूटता है? डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड, ठीक है, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड। तो लिपिड्स एक्चुअली है क्या? लिपिड्स ग्लिसरॉल का और 3 फैटी एसिड का चैन है। और यहाँ पे देखो
तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दो, और मोनो में ग्लिसरॉल और सिंगल फैटी एसिड, ये तीसरा होता है। और चौथा का बात करें तो अब न्यूक्लियस का डाइजेशन होता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड ही होता है। न्यूक्लिक एसिड पे दो होते हैं, एक होते हैं डीएनए और एक होते हैं आरएनए। तो इस पे एज नाम का एंजाइम लगता है, ये कोई एंजाइम नहीं, इस पे एज एज यानी डीएनएज आरएनएज एंजाइम होके इसको क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ का मिक्सअप है, शुगर प्लस बेस प्लस नाइट्रोजन। तो ये पेनक्रियाटिक सब में लग रहा है, तो ये पेनक्रियाट से निकला हुआ है। ठीक है, अब पेनक्रियाट ड्यूडेनम का डाइजेशन है, ये सारा एक्ट होता है ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम से फिर पास होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना, पेनक्रियास से होते हुए, पेनक्रियास से होते हुए ड्यूडेनम से होते स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम ज्यूजेनम में जाएगा, वहाँ पे जाके इस पर लास्ट हथौड़ा लेके, हथौड़ा बोले तो लगेगा, और वो पूरा अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो हम रिमेनिंग लाइन को पढ़ते हैं कि रिमेनिंग लाइन क्या कहता है। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज एक्म्प्लाइज्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो डाइजेशन एक मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों होता है। ठीक है, बक्कल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शन, मेस्टिकेशन ऑफ फूड, फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग है। बक्कल कैविटी जो हमारा जो ये माउथ होता है, हमारा जो माउथ होता है, ये पूरा फूड को क्या करता है, मेस्टिकेट करता है, और स्वेलिंग में इसके अंदर जो सलाइवा होता है वो हमारे swallowing में हेल्प करता है। ठीक है, teeth and the tongue with the help of saliva masticate and mix up the food thoroughly। और teeth और टंग की हेल्प से फूड पे सलाइवा पूरी अच्छे तरह से मिक्स हो जाता है। ठीक है, म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेशन एंड अडेयरिंग द मेस्टिकेशन ऑफ फूड पार्टिकल इनटू बोलस। म्यूकस जो सलाइवा में, जो म्यूकस इन सलाइवा, सलाइवा के अंदर जो म्यूकस है वो हेल्प करता है लुब्रिकेटिंग में और अडेयरिंग, मिलाने में पूरे अच्छे तरीके से जो फूड मेस्टिकेट हुआ रहता है उसे बोलस कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने यहाँ पे। बोलस और काइम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए तो क्या कहता है, बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू ओसोफेगस बाय स्वेलिंग और डिग्लूटेशन। तो यानी जो फूड हम खाए, ये जो हमारा माउथ था, और यहाँ पे ओसोफेगस होते हुए, फेरिंग्स यानी फेरिंग तो जान लेना कॉमन पैसेज ऑफ फूड ही नहीं है, ये होते हुए पास होता है ओसोफेगस से बाय स्वेलिंग, इसको डिग्लूटेशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिग्लूटेशन। ठीक है, अब देखते हैं, बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ओसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्स। और ये मैंने बताया कि जो ये जो ओसोफेगस होते हैं ये पूरे हम फोर लेयर से बने होते हैं, 4 लेयर के बने हुए। ये समझो कि जो चार लेयर है, और ये हमारा ओसोफेगस है, तो फूड इसके अंदर से जाता है, तो एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, यानी अंदर तो ऐसे रुगे होते हैं ना, ऐसे 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 रुगे होते हैं, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एक पुचकू मूवमेंट कह लो, उससे होता है, जिससे हमारा फूड नीचे की ओर जाता है। तो फिर क्या कह रहा है, द गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल द पासेस ऑफ फूड इनटू स्टोमक। गैस्ट्रोओसोफेजियल यानी अगर ये हमारा ओसोफेगस है और यहाँ से फिर हमारा स्टोमक कंटिन्यू हो रहा है, तो यहाँ पे जो होता है उसका स्फिंक्टर का नाम है गैस्ट्रो ओसोफेजियल। ठीक है, saliva secreted into the oral cavity contain electrolyte, जो मैंने पहले बता दिया था, सलाइवा के बारे में लिखा दिया था, एंजाइम, सलेवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम, ये मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था यहाँ पे जो मैंने नोट्स लिखवाए। सलाइवा के बारे में कहाँ लिखवाया, इरेज कर दिया क्या, शायद इरेज हो गया।
ये लिखा है ना सलाइवा के बारे में, तो ये मैंने सारा कुछ मेंशन कर दिया था, पहले ही समझा दिया। ठीक है। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। ठीक है, डाइजेशन का सबसे पहला स्टेप तो ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। ये सब ना, ये पेज और इसके बाद वाली सारी लास्ट से एक पेज छोड़ के, सेकंड को छोड़ के, और ये पेज, ये तीनों पेज को एकदम पूरा अच्छे से समझो और पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। अक्सर क्वेश्चन इन तीनों में से फ्रेम करते थे। यहाँ का एक हर लाइन इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी by the hydrolytic action of carbohydrate splitting enzyme the salivary amylase। salivary amylase यानी जो हमने फूड खाया वो माउथ में क्या होता है कि salivary amylase उस पर एक्ट करके उसको 30% मतलब कि ब्रेक डाउन कर देता है, उसको हाइड्रोलाइज कर देता है, और 70% फिर हमारा आगे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अबाउट 30% स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हेयर, कहाँ, माउथ में, बकल कैविटी में। दिस एंजाइम ऑप्टिमम पीएच 6.8 और सलाइवा का पीएच भी होता है 6.8। इट इन डाइसेकेराइड इनटू डाइसेकेराइड माल्टोज लाइसोजाइम प्रिवेंट इन सलाइवा एंड एक्टिव बैक्टीरियल एजेंट द प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो जो लाइसोजाइम भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी बैक्टीरियल HCO3। ये क्या बैक्टीरिया को मारता है, इसलिए सलाइवा के अंदर होता है। और ये स्टार्च हमने खाया, सलाइवरी अमाइलेज पे एक्ट किया और इसे माल्टोज में ब्रेक डाउन कर दिया। ये कहाँ होता है, माउथ में। ठीक है। अब बात करें तो mucosa of stomach has gastric gland। gastric gland have 3 type major cell, namely mucus neck cell which secrete mucus, peptic or chip cell secrete proenzyme pepsinogen, and what, prorenin parietal or axanthic cell which secrete HCl and intrinsic factor इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। हम इसे एक अच्छे तरीके से लिखेंगे क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब हम इसका एक, इसको मैं कहाँ लिखूँ, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है। इस टॉपिक को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस नेक सेल पेप्टिक और चीफ सेल पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। तो जो म्यूकस नेक सेल है वो सीक्रेट, देखो ये म्यूकस है तो म्यूकस सीक्रेट करेगा। पेप्टिक और चीफ प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन। पेराइटल सेल ऑक्स मतलब गुस्सा वाला, ऑक्स मतलब बैल, और गुस्सा वाला बैल है तो बैल क्या सीक्रेट करता है, HCl, क्योंकि गुस्सा है तरकता भड़कता, तो तरकता भड़कता HCl सीक्रेट करेगा। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर एक ये होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये पूछ देते कि क्या है। ठीक है। तो ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमने इसको कवर किया। स्टोमक स्टोर फूड फॉर 4 to 5 आवर। ये कॉमनली ये फूड मिक्सेस थ्रूली with the acidic gastric juice of the stomach by churning movement and its muscular wall called chyme। ठीक है। बी पहले आता है तो बोलस माउथ में होगा, सी काइम बाद में आता है तो ये स्टोमक में होगा। तो फूड के अंदर यानी स्टोमक के अंदर वेरियस एसिडिक प्रेजेंट होते हैं, HCl इस पर एक्ट करके, और चर्निंग मूवमेंट, बहुत सारे प्रेशर, वॉल का प्रेशर होता है जिससे कारण फूड को ब्रेक डाउन करते। The proenzyme pepsinogen on exposure to hydrolytic and get converted into inactive enzyme pepsin and proteolytic enzyme of the stomach।
प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन, ठीक है। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं अपने एप्टिक एंजाइम में, ठीक है। प्रो एंजाइम और पेप्सिनोजेन पे HCl एक्ट करता है और इसको क्या करता है, पेप्सिन बना देता है, ठीक है। किसको, इसको प्रो एंजाइम और पेप्सिनोजेन पे हाइड्रोक्लोरिक एक्ट करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एक्ट करता है HCl एंड इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में। तो अगर मैं इसको फॉर्म में लिख दूं तो प्रो एंजाइम एंड पेप्सिनोजेन पे HCl एक्ट किया तो इसको बना दिया पेप्सिन, जो कि क्या है, एक्टिव एंजाइम है। और फिर एक्टिव एंजाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ऐसे भी नहीं लिखना सही है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे। फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव एंजाइम कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटीओजेज प्लस पेप्टोन्स, ठीक है। तो ये वाला लाइन आगे इतना फॉर्म होता है, जो कि एनसीईआरटी थोड़ा शॉर्ट में कर देती है, देखो आगे बता भी रहा होगा। पेप्सिन कन्वर्ट इनटू प्रोटीन्स इनटू प्रोटीएजेज एंड पेप्टोन्स पेप्टाइड्स, ये मैंने आगे यहाँ पे फॉर्म में लिख दिया, इसको नोट कर लेना। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, या फिर छोड़ आगे पढ़ा के देखता हूँ कहीं दिक्कत ना पड़े हटाने की। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स present in the gastric juice play an important role in lubrication and protection of the mucosal epithelium for exocaration of highly concentrated hydrolyzed acid। जो म्यूकस और बाइकार्ब जो स्टोमक होता है उसके वॉल को प्रोटेक्ट करता है, कौन, म्यूकस और बाइकार्बोनेट, म्यूकस प्लस HCO3 बाइकार्बोनेट, ये स्किन की जो ये जो होते हैं ना, इसको प्रोटेक्ट करता है क्योंकि HCl से, क्योंकि HCl हाईली एसिडिक होता है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करता है, कौन करता है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट। HCl प्रोवाइड एसिडिक pH 1.8, हाईली एसिडिक, और HCl का pH भी याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं से क्वेश्चन की मार्क करूँ तो ये तुम्हारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कायम अपने आप में इम्पोर्टेंट रखता है, ये लाइन इम्पोर्टेंट रखता है, ये पूरा लाइकली ये पूरा पेज में इम्पोर्टेंस ही है। समझ लोगे तो क्वेश्चन अपनी जगह, क्योंकि समझ लोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है टेंशन लेने की इस चीज़ में, ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये तीनों प्रेजेंट होता है, ये भी पता होना चाहिए, HCl का pH पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें मैंने अगर हाईलाइट नहीं किया है शायद, ये तुम्हें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट लाइसोजाइम हाइड्रोलाइटिक एक्शन करता है, ये कोई उतनी अमाइलेज सारा ये पता होना चाहिए, और सलाइवा सिक्रेट इन ओरल कैविटी कंटेन, ये भी पता होना ही है, चलो कोई नहीं। मेजर फंक्शन होता है ये, चलो पढ़ लेना, टेस्ट वगैरह में पूछ सकता है। म्यूकस हेल्पिन होता है, डिग्लूटेशन भी पूछ देगा। पेरिस्टाल्सिस होता है, ये तुम्हें याद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बट गैस्ट्रोसोफिजियल से होता है, ये याद होना चाहिए, ये तो नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 1.8 ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन के लिए चाहिए होता है। रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट, ठीक है, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, ठीक है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। तो रेनिन डबल एन वाला रेनिन, ये क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, ठीक है, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मैं कह रहा हूँ ये पूरी पेज इंपॉर्टेंट है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज ऑल्सो सिक्रेट होता है, ठीक है, तो ये लिख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द
मस्कुलर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे ना स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग लाइफ स्टोरी, तो ये अलग पढ़ो, ठीक है। दीज मूवमेंट हेल्प इन थ्रू आउट मिक्सचर ऑफ द फूड विथ वेरियस सिक्रेशन इन द इंटेस्टाइन, देयर बाय फैसिलिटेट डाइजेशन। और फुली डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, देर इज़ नो डाइजेशन है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। The bile, pancreatic juice and intestinal juice are the secretion released into the small intestine, ठीक है। और पेनक्रियाज ड्यूडेनम से होते हुए पेनक्रियाज की जो सारी सिक्रेशन मैंने पहले समझाए थे, उसका यहाँ पे अब तुम्हें रोल दिखाई देगा कि क्यों बताया था, ताकि तुम्हें इजीली समझ आइए टॉपिक। पेन तो यहाँ पे सब सारे कुछ देखो, देख लो, ये ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम अपना कंटिन्यू हो रहा है, ये आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसी में यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे पेनक्रियाज रिलीज कर रहा है, यहाँ पे पेनक्रियाज रिलीज कर रहा है, पेनक्रियाज यहाँ पे अपना लीवर से सब कुछ सिक्रेशन ला के रिलीज कर रहा है, और ये आगे जाके अपना स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यू कर रहा है, और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता। पेनक्रियाटिक जूस एंड द बाइल आर रिलीज थ्रू द हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक जूस एंड द बाइल आर रिलीज इनटू थ्रू दी हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि मैंने बताया था कि यहाँ पे होता है हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। क्या होता है? हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट होता है, ठीक है। तो पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। द पेनक्रियाज जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम। मैंने बताया था कि इनएक्टिव एंजाइम होता है कौन कौन, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज। अब तुम्हें मैं वापस एक चीज़ पे ले जाता हूँ, दिखला देता हूँ। ये मैंने बताया है, देखो ट्रिप्सिनोजेन को पैनक्रियाटिक में क्या क्या, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, इंटेरोकाइनेज इस पे आके एक्ट करता है, ट्रिप्सिनोजेन को करता है ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिनोजेन पर ट्रिप्सिन एक्ट करता है, काइमोट्रिप्सिन में करता है, यानी ट्रिप्सिनोजेन एक्टिव हो जाता है ट्रिप्सिन में, बाकी वो सबको एक्टिव कर देता है, ठीक है। तो यहीं पे ये लाइन वही बात कहना चाह रही है कि ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम इंटेरोकाइनेज सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन विच इन टर्न दी एक्टिवेट द अदर एंजाइम। यानी ये ट्रिप्सिन बाकी सबको एक्टिव कर देता है इन दी पेनक्रियाटिक जूस, सारे पेनक्रियाटिक जूस है। द बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम कंटेन बाइल पिगमेंट। अब जो बाइल रिलीज होता है यानी गल ब्लडर से आके, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। जो बाइल रिलीज होता है, यानी जो बाइल रिलीज होता है, बाइल इनटू ड्यूडेनम कंटेन बाइल पिगमेंट, तो बाइल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है। बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड बट नो एंजाइम। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पेनक्रियाज को एंजाइम को रिलीज नहीं करता। Bile help in emulsification of fat, breakdown of fats into very small micelle. Bile also activate lipases, ठीक है। तो ये एक हर लाइन यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ से लेके यहाँ तक कह रहा था मैं, ये लाइन स्टार्ट होगा क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, कुछ भी घुमा के पूछ देगा, तो एकदम क्लियर कट होना चाहिए इस पेपर में। द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एपिथेलियम एज गॉबलेट सेल सीक्रेट म्यूकस एज विल, मैंने पहले लाइन में भी लिखा था ये चीज़ कि गॉबलेट सेल म्यूकस को सीक्रेट करता है। द सीक्रेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ द म्यूकोसा अलोंग द सीक्रेशन एज गॉबलेट सेल कंटिन्यू द इंटेस्टाइनल जूस और सकस इंट्रिकस। सकस इंट्रिकस का एक्चुअली रोल यही है, सकस इंट्रिकस द एंजाइम है जो कि एक्ट करता है इन प्रोडक्ट पे, जो लास्ट प्रोडक्ट में जो लास्ट में थोड़ा खाना जो डाइजेस्ट होगा, जो तुमने देखा था पेप्सिन, पेप्टोन्स, रेनिन, इन सब चीज़ों पे जो एक्ट होगा लास्टली डाइपेप्टाइडेज, माल्टोज, लैक्टेज, जो हमने डाइजेशन दिखलाया था, उसकी जो लास्ट डिसीजन होगी उस पर सकस इंट्रिकस जो एंजाइम है वो एक्ट करेगा,
ठीक है। तो जूस कंटेन अ वेराइटी ऑफ एंजाइम लाइक डाइसैकेराइड एग्जांपल माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज etc. Mucus along with the bicarbonates from the pancreatic protect the intestinal mucosa, form acid as well as provide alkaline medium pH 7.8। ठीक है। तो ये जूस कंटेन यानी जो सकस इंट्रिकस जूस है वो वैरायटी ऑफ एंजाइम कंटेन करेगा लाइक डाइसैकेराइड एग्जांपल माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज और भी एंजाइम। म्यूकस के साथ साथ कार्बोनेट्स भी होंगे जो कि पेनक्रियाज को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द पेनक्रियाज, प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा फ्रॉम एसिड, और जो एसिड होगा उसका पीएच होगा 7.8 फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। सब म्यूकोजल ग्लैंड, ब्रूनर ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन दिस, और जो ब्रूनर ग्लैंड हमने बताया था वो भी इसमें हेल्प करेगा। ठीक है। और हमारी नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है। तो आगे देखें तो वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रोटीन, प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन इन द काइम। ठीक है। काइम स्टोमक में पूरी चीज हो गई थी। प्रीचिंग इन इंटेस्टाइन आर एक्टेड अपॉन द प्रोटीलाइटिक एंजाइम ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। तो ये सारे प्रोटीन, पेप्टोन्स पर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोहाइड्रेट की डाइपेप्टाइडेज में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पेनक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड। तो काइम कहाँ पे था? स्टोमक में। तो कार्बोहाइड्रेट जब स्टोमक में आया तो हाइड्रोलाइज हुआ पेनक्रियाटिक अमाइलेज से और डाइसैकेराइड में टूट गया। तो स्टार्च अमाइलेज ऐड करके डाइसैकेराइड में ब्रेक हो गया, और फिर फैट आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेज विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड। और जो फैट था उस पर लाइपेज ऐड किया तो उसको डाइग्लिसराइड में ब्रेक कर दिया, फिर मोनोग्लिसराइड में ब्रेक कर दिया। मैंने सबका इस चीज़ को पहले ही बताया था। ठीक है। ये अकाउंटिंग टेंसी आती है, थोड़ा इस कंप्लेन में दिक्कत आएगा, बट मैं इस पर भी अलग से हम बनाएंगे कि क्या हो रहा था। ठीक है। तो न्यूक्लिएजेज इन द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, यानी न्यूक्लिक एसिड पर न्यूक्लियोएज एक्ट किया और न्यूक्लियोटाइड्स बनाए, फिर न्यूक्लियोसाइड्स बनाए। ठीक है। मैंने इस चीज़ को बताया था क्या नहीं बताया था? ऊपर देखो बताया हूँ। ठीक है। और ये सारा कुछ होते हुए पेनक्रियाज से अब पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। द एंजाइम इन द सकस इंटरिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट। अब ये एंड प्रोडक्ट यहाँ पे लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन टू फॉर्म रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। और जितना जो फॉर्म बना सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, दिस फाइनल स्टेप इन डाइजेशन अकर वेरी क्लोज टू म्यूकोजल एपिथेलियम सेल ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सारा कुछ पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जो पूरा डाइजेशन हुआ ऊपर वाले में, अब ये सारा पूरा अब होगा लास्ट, यहाँ पे लास्ट हथौड़ा लगेगा डाइजेशन का, और यहाँ से सब एकदम सब अपने लास्ट और फाइन पार्टिकल में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है। तो ऊपर से जो ये जो डाइपेप्टाइडेज है, डाइसैकेराइड से देखो डाइपेप्टाइडेज आया, डाइपेप्टाइडेज पे क्या इसमें एज ऐड करेगा सब में, डाइपेप्टाइड्स पे डाइपेप्टाइजेज, माल्टोज में माल्टेजेज, लैक्टोज में लैक्टेजेज, सुक्रोज में सुक्रेज, न्यूक्लियोटाइड्स में न्यूक्लिएजेज, न्यूक्लियोटाइडेजेज, न्यूक्लियोसाइड्स आता है तो न्यूक्लियोसाइडेज शुगर प्लस बेस बच जाएगा। डाई और मोनोग्लिसराइड्स पे लाइपेज ऐड करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ओवरऑल इस रिएक्शन को तुम्हें याद करना पड़ेगा, इसमें कोई समझा दूंगा, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, क्योंकि तुम्हें रिएक्शन एग्जाम याद रखना होगा कि ये रिएक्शन पहली बार जब बना पेनक्रियाट और ड्यूडेनम के पास, पर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वाला पोर्शन बचा, और ये पूरा पेज भी आई है। इसके क्वेश्चन अगर देखोगे तो बेस्ट क्वेश्चन मिलते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक क्वेश्चन सॉल्व करती है, बहुत सारे बुक के मार्केट में, एमटीजी है, मॉड्यूल्स है इंस्टीट्यूट के, उसे लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इस टॉपिक पे खास करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि तुम्हारा जो रिएक्शन हो, और इस रिएक्शन को मे बी हर 10-10 बार लिख लो, याद हो जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या बोलो। ठीक है। तो ये तुम्हें याद होने चाहिए।
द ब्रेक डाउन ऑफ बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन एबव अकर इन द ड्यूडेनम, ये जो जितने माइक्रो ड्यूडेनम रीजन of a small intestine, the simple substance thus formed are absorbed in duodenum। तो तुम्हें पता है कि ये सारा प्रोसेस ड्यूडेनम में जब कंप्लीट हो जाएगा और जब इसका सिंपल सब्सटेंस होगा वो ड्यूडेनम में जाके क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड इलियम रीजन ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अब्जॉर्ब द ड्यूडेनम एंड द इलियम, ड्यूडेनम और इलियम में दोनों जगह, ड्यूडेनम एब्जॉर्ब प्लस इलियम में दोनों जगह जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्बेड सब्सटेंस आर पास ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो अनसब्सटेंस होगा, अनएब्जॉर्बेबल सब्सटेंस होगा वो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस कर जाएगा। ठीक है, आई थिंक there is a little bit mistake to organize the paper, passes on to, this is the last one, okay, yeah, passed on, what's the mistake so going on, large intestine, okay, this one, right, no significant digestive activity occur in the large intestine. It's a favorite question, not my question, major test or minor test. The function of large intestine: absorption of some water, minerals, certain drugs. You're going to be asked from this line, certain drugs, okay. Secretion of mucus which help in adhering the waste undigested particle together and lubricating it for an easy passage, यानी तुम्हारा जो फिकल मैटर होता है, जो तुम्हारा फिकस होता है, उसे पास करने के लिए यहाँ पे लुब्रिकेटिंग भी करती हैं, इजी पासेज तुम्हारा हो सके। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस कॉल्ड फिकस, जो तुम्हारी वेस्ट मटेरियल तुम जो बढ़ के निकालते हो उसे कहते हैं फिकस। इंटर्स इनटू द सिक्कम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और सिक्कम लार्ज इंटेस्टाइन का तो पहले इंटर हो जाता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ इंटर कहाँ होता है, सिक्कम में। ये क्वेश्चन तुम्हारा बनता है। ठीक है, थ्रू इलियोसिकल वाल्व, और उसको कंट्रोल कौन करता है, इलियोसिकल वाल्व, विच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द फिकल मैटर। कोई भी फिकल मैटर अपने सिक्कम में आ गया, सिक्कम कोलोन रेक्टम, तो उसको बैक फ्लो को कौन करता है, इलियोसिकल वाल्व उसको कंट्रोल करता है कि वापस वो बैक ना हो जाए। बैक हो जाएगा तो क्या होगा, फिर गंदगी फैला, क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड है, पेन भी आ सकता है। तो इट इज टेम्पोरली स्टोर इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन, और जब तक ये डिफिक नहीं हो जाता, बाहर नहीं हो जाता, ये रेक्टम में स्टोर रहता है। इट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन। ठीक है, तुम्हारा ये वाटर भी क्वेश्चन है। म्यूकस सीक्रेट करता है वेस्ट पे, अनडाइजेस्टेड पे, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लिब्रिकेट करता है, ये भी नहीं पूछेगा। सिक्कम जरूर पूछेगा, रेक्टम जरूर पूछेगा। अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कहते हैं, फिकस कहते हैं। ठीक है, ये जरूर पूछेगा। नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन होता है। ठीक है, और हम बात करें तो द एक्टिविटीज ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कंडीशन ऑफ डिफरेंट पार्ट। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से, ये सब क्वेश्चन थोड़ी अलग हो जाते हैं पैटर्न, ये सब पूछने की चांसेस रहते हैं, इस सब चीज़ों को और ध्यान से पढ़ो। ठीक है, ठीक है, तो ये हाँ, तो ये सिर्फ हार्मोनल कंट्रोल प्रॉपर कंडीशन होते हैं, न्यूरल कंडीशन में होते हैं। ठीक है, बहुत से बहुत ये न्यूरल पूछेगा, किसके होते हैं, न्यूरल होते हैं। द साइट, स्मेल एंड और प्रेजेंस ऑफ फूड इन ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। सुनते हैं ना, अच्छा खाना छूने तो सलाइवा आगे, सब न्यूरल कंट्रोल होता है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रेशन आर ऑल्सो, जितनी गैस्ट्रिक सिग्नल होते हैं सब सिमिलरली सिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल। जितने सिग्नल्स होते हैं सारे न्यूरल सिग्नल ही यहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो न्यूरल सिग्नल से रिलेटेड सारे एग्जांपल दे देगा, कोई एक इसमें कोई भी एक गलत एग्जांपल डाल देगा, तो तुम्हें चूज़ करना होगा, क्योंकि नीट के क्वेश्चन के कुछ भी बहुत सारे फॉर्म है अपने आप में। द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड थ्रू CNS को मैं एक्चुअली पिट्यूटरी वाले में और डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे बस तुम इतना जानो कि जितने मस्कुलर एक्टिविटीज़ होते हैं एलिमेंट्री कनाल के जो लेयर होते हैं वो न्यूरल मैकेनिज्म पे बेस्ड होते हैं, बोथ लोकल होते हैं और थ्रू CNS।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन प्रोड्यूस बाय गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बोथ लोकल एंड थ्रू CNS, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो इसके बाद की टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और इसलिए अभी तक के जो लेक्चर हम लगाए हो इसमें जो कोई प्रॉब्लम होता है उसे कमेंट करो, इसकी मुझे ज़रूरत है। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू for watching.